जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। ब्रेकिंग न्यूज जी, अभी 2 मिनट पहले पता लगी है जी कि शेख रशीद साहब को अरेस्ट कर लिया गया। और उससे पहले दोपहर को मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, खान साहब की स्पीच सुनी। सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ है, नीचे को गाड़ी भागी जा रही है। ब्रेकें कोई नहीं है, ढलान से गाड़ी भागी जा रही है और गिरती जा रही है और उसको अंदर सवारियां बैठी हैं। तो कब से देख रही हैं कि की बनेगा, ते चीखा भी कोई नहीं पै रही हैं, आवाजा भी कोई नहीं निकल रही हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज वॉचिंग के डिक्लाइन की तरफ गाड़ी तेजी से जा रही है। ये शेख रशीद का जो अरेस्ट है, ये जाती बदला लिया है उसने, राना सनाउल्लाह ने। अब गुजारिश ये है कि इसकी जो ब्रेकें कैसे लगेंगी, ये जो स्पीड में गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है, ढलान की तरफ जा रही है, पस्ती की तरफ और गहराई की तरफ बड़ी तेजी से जा रही है। तो मुझे तो आज ये सोच के हैरानगी हुई, समझ नहीं आ रही कि बातें हम ये कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रही है। मुझे तो ये लगने लग गया है कि यहाँ पे तो शायद कोई जो गैर मुल्की एजेंडा है, जो मुल्क दुश्मन कूते हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने चाहती है, उनकी एक प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जिस किस्म की पेशावर से वीडियोज आ रही हैं और जो नारे सुनने को मिल रहे हैं, वो तो सारे के सारे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इनर रैंक्स में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े हैं उनके अंदर कुछ ऐसे लोग दाखिल हो गए हैं जो पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और इनके ठंड और सुकून की मुझे समझ नहीं आ रही, एस्टेब्लिशमेंट की इतनी खामोशी और ठंड और सुकून इनको क्यों इतना है, क्यों इनको इतना लग रहा है कि कुछ नहीं होगा या ये सारा कुछ इनके कंट्रोल में हो जाएगा, क्यों ये ऐसा फील कर रहे हैं। उसकी कोई ना कोई रीजन तो है। या तो ये डॉलरों का एक और जरिया बना रहे हैं कि किसी और तरीके से पाकिस्तान में डॉलर आए, या क्या चल रहा है उसका कोई समझ से बाहर है सूरत हाल। लेकिन अब जिस तेजी से डिक्लाइन की तरफ जा रही है, पहाड़ी से नीचे जिस तरीके से, जिस तेजी से, जिस स्पीड के साथ ये पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सेफ्टी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इक्तसादी और मुआशी और हर किस्म के जो हालात जो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं और जिस स्पीड से जा रहे हैं, उसको सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है अवाम। अब आप इनको किताबें खोल के अल्लाह का वास्ता दें, या इनको अहदीस सुनाएं, या इनको अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर सुनाएं, या आप इनको पाकिस्तान का आइन निकाल के सुनाएं, ये इनको कुछ समझ नहीं आएगी। इनकी समझ में कोई आवाज इनके कानों में अब नहीं पड़ेगी। इनकी आंखों पे पट्टियां बंध चुकी हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्के इंक्लूडेड जज साहिबान तमाम की आंखों पे पट्टियां बंध चुकी हैं। इनके अंधे हो चुके हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। इनके आगे अल्लाह का नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मायने नहीं रखता। इया का नाबुदो इया का नस्ताइन कोई मायने नहीं रखता। इनके सामने खुददारी कोई मायने नहीं रखती। इनके सामने इज्जत कोई मायने नहीं रखती। ये सारे के सारे इस चीज को भूल चुके हैं। अब इनके कानों में सिर्फ एक आवाज जाएगी और वो होगी पाकिस्तान की आवाम की। ये जो हाथ जोड़ के मैं मुख्तदर हलकों से अपील करता हूं, मेरी दरख्वास्त है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मेरी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस साहब से, मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये मामलात अब खत्म, ये टोटली खत्म। इन चीजों पे अब कुछ नहीं होने वाला। दिस इज फाइनल, आई एम टेलिंग यू। जिस तरह का ये बम धमाका हुआ है, इससे पक्का कंफर्म साबित है कि एक बंदा पेनिट्रेट कर गया। इतनी तमाम सिक्योरिटी के बावजूद मुल्क के अंदर इन चीजों से अब कुछ होने वाला नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है, वो है पाकिस्तान की अवाम। यू हैव टू कम आउट। ये 10,000 20,000 का मसला नहीं है। ये सारे के सारे जुम्मे के बाद, जिस तरह के उन्होंने मुराद सईद ने कहा है कि जुम्मे के बाद पेशावर वाले निकलें, लेकिन पेशावर से इसके पहले कराची वाले भी याद रखें, सिंध वाले भी याद रखें और पंजाब वाले भी याद रखें कि ये अब चीजें इस तरह ठीक नहीं होंगी। ये अब लोग बाहर निकलेंगे, सारे के सारे निकलेंगे। किसी चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को मारने की, घराव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बाहर निकलेंगे और एक आवाज होके एक नारा लगाएंगे। हर नारा जो आप लगाएंगे वो एक आवाज होके लगाएंगे तो उसकी गूंज ज्यादा हो जाएगी। जब आप एक जबान होके
अल्लाह अकबर कहेंगे उसकी गूंज ज्यादा होगी। जब अलग अलग नारे लगाएंगे 4-5 तो ना किसी को समझ आएगी और ना उसकी गूंज ज्यादा होगी। ये एक जबान हो के जब आप सारे के सारे बाहर निकलेंगे और ये सारे के सारे जब ये नारा लगाएंगे कि हमें आजादी चाहिए, हमें अपना अख्तियार चाहिए, ये सॉफ्ट कू वाली कहानी खत्म हो गई है। सर 100 बंदा मर गया, आपका 100 बंदा मर गया और बंदे मुहाफिज मरे हैं। सर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मरी हैं, ये पाकिस्तान के मुहाफिज मरे हैं। दिस इज नॉट अ जोक। ये कहानी निकल चुकी है। ये असेंबलियों में खड़े होकर तकरीरें करने से यह मामला ठीक नहीं होना। इनको सिर्फ एक आवाज सुनाई देनी है, एक आवाज यकजा होकर। पाकिस्तान की अवाम ने एक यकजा होकर आवाज जिस दिन लगानी है तो इनके कानों में पड़नी है, एस्टेब्लिशमेंट के कानों में भी पड़ेगी, ये जजों के कानों में भी पड़ेगी, ये हर उस बंद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कानों तक आपकी आवाज जानी चाहिए, तब ये मसले होंगे। वरना आप अपना अपना नारा लगाते लगाते मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आप सारे के सारे। मुझे किसी दोस्त ने कहा जी कि तुसी उथे बाहर बैठे गल्लां करी जाना पाकिस्तान आओ। और भाईजान हम आराम से बैठे हैं, हम आपकी जो खिदमत करना चाह रहे हैं वो हम करेंगे। हमें अल्लाह पाक ने एक मौका दे दिया, तकलीफ में तो आप है, फसे तुसी हो। ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं तुसी उठो, तुसी जागो, अपने पैरों पर खलो, हम आपको मदद करेंगे, हम आपके भाई हैं, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। मुसीबत में तो हमें तो कोई मुसीबत नहीं, हम तो खाना खा रहे हैं यार, 5 वक्त की रोटी खा रहे हैं, बल्कि 3 की जगह से। बट एनीवे कोई मसला नहीं, कोई हल नहीं है। इस वीलॉग में सिर्फ मकसद बताने का सिर्फ यह है कि कोई हल नहीं है पाकिस्तान का, सिर्फ एक हल है, इकट्ठे निकले, एक आवाज पे इकट्ठे एक नारा लगाएं और बस। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ने, जजों ने, जर्नलों ने, किसी ने भी आपकी आवाज ना सुननी है। ये बहरे हो चुके हैं, ये गूंगे हो चुके हैं, ये कुछ नहीं होना। दिस ओनली वे आउट। जिस तरह सवात में लोग निकले थे, इस तरह आपको निकलना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।